नमस्कार दोस्तों, मिंटू व्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे देश के नया आपराधिक कानून के बारे में, क्योंकि अभी कुछ पंचायतों को प्रशिक्षण दिया गया है, इसके बारे में जानकारी दी गई है, लोगों को समझाने के लिए बताया गया है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रमुख जानकारी जो हमें जाननी चाहिए उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगी। देश में नया कानून लागू हो गया है। 1 जुलाई 2024 से क्या क्या परिवर्तन हुआ है आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकेंगे। आईपीसी, सीआरपी खत्म हो गए हैं। अब नए कानून क्या क्या आए हैं हम जानने के प्रयास करते हैं। अब आ गए हैं भारतीय न्याय संहिता अर्थात BNS। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। अब आप 0 FIR किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। किसी भी थाना क्षेत्र में घर बैठे आप FIR दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन FIR दर्ज किया जा सकता है। आप अपने मोबाइल से दुनिया के किसी भी क्षेत्र में FIR दर्ज कर सकते हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उस जगह में डर के कारण हम लोग FIR नहीं कर सकते, तो आप उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह में जाकर अपने ऑनलाइन FIR दर्ज कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन पर संदेश के जरिए समन भी आएगा। पूरा मामला डिजिटल हो गया है। अपराधों की वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी होगी ताकि पूरी तरह से पारदर्शी हो सके। मुकदमा पूरा होने के बाद 45 दिनों में आएगा फैसला। अब तारीख पर तारीख नहीं होगा। बच्चों की खरीदना बेचना होगा जघन्य अपराध और इसके लिए कड़ी सजा भी होगी। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्यु दंड या उम्र कैद की सजा भी होगी। BNS 199C लोक सेवक को रिकॉर्ड करना जरूरी है। कोई भी पीड़िता अगर अपनी बयान दे रही हो तो उसको रिकॉर्ड करना अनिवार्य है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। शादी के नाम पर धोखाधड़ी करता है तो उसे 10 साल की सज़ा, चाहे वो झूठ बोलता हो धर्म के नाम में, नौकरी के या अपने रोजगार के बारे में झूठ बोलकर यौन संबंध बनाता है तो उसे 10 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। भीड़ द्वारा पीटकर हत्या होना या झपटमारी का प्रावधान, इसके लिए अलग से प्रावधान बनाया गया है। पहले इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। पहली बार आरोपियों पर होगा मुकदमा और सख्त होगा। महिलाओं और बच्चों के लिए कानून और भी सख्त हो गई है। उनके खिलाफ अगर कोई भी अपराध करते हैं तो उन्हें सज़ा सख्त मिलेगी। इनके केस में 2 महीने में जांच पूरी होनी चाहिए। लैंगिकता की परिभाषा में ट्रांसजेंडर भी अब शामिल होंगे। फरार घोषित अपराधियों की विदेश में भी संपत्ति अब जब्त होगी। फरार घोषित अपराधियों को बिना उनकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। पहली बार अपराधियों के लिए न्यूनतम सजा कम की गई है। दंड के रूप में सामूहिक सेवा कराई जाएगी। यौन उत्पीड़न के मामले में 7 दिनों में जांच पूरी करनी होगी। पुलिस और अदालत कार्यवाही पूरी कंप्यूटराइज होगा, चाहे वो गवाह, अभियुक्त, विशेषज्ञ, पीड़ित वो अदालत में वर्चुअल पेश हो सकते हैं, अर्थात वो अपने वीडियो कॉल के माध्यम से पेश हो सकते हैं एवं डिजिटल सबूत दिखा सकते हैं। 7 साल उससे अधिक सजा के मामले में फॉरेंसिक जांच होना अनिवार्य है। जैसे कि ब्रिटिश काल के राजद्रोह को अब देशद्रोह में बदला गया है। आतंकवादी कृत्यों के लिए उम्र कैद व मृत्युदंड की सजा रखी गई है। गवाह की सुरक्षा के लिए गवाह संरक्षण योजना भी होगी। गवाहों को संरक्षण भी मिलेगी। पहले आईपीसी धारा में 511 धारा आई थी, लेकिन अब उसे कम कर 358 कर दी गई है। आपको बता दें, पहले आईपीसी धारा 144 हो गई है, अब BNS धारा 187 गैर कानूनी सभा, आईपीसी धारा 302 हो गई है, BNS धारा 101 हत्या।
आईपीसी धारा 307 हो गई है बीएनएस धारा 109 हत्या का प्रयास। आईपीसी धारा 420 हो गई है बीएनएस धारा 316 ठगी का। पहले हम लोग भी मजाक में 420 की धारा बोलते थे, अब बदल गया है, हमें याद रखना पड़ेगा 420 नहीं है। तो इस तरह कई सारी धाराएं में चेंज हो गई है और कई बड़े बदलाव आ गए हैं और सरकार भी अवेयरनेस लाने के लिए आप सभी को अवेयरनेस कर रही है। तो आप भी जान ले इस नई कानून के बारे में। और आम नागरिक होने के कारण हमको कुछ कानून के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।